दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। मजा तब है जब आपकी शख्सियत आपके किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। दोस्तों ऐसा खुशबूदार, रेडिएंट और चमत्कारी व्यक्तित्व हम सब अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें हमारे इस व्यक्तित्व के ऊपर एक काला दाग लगा देती हैं। दोस्तों, एक रेडिएंट पर्सनालिटी, एक चमत्कारी व्यक्तित्व के लिए हमें कोई बड़ी चीजें करने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग जब आप देखते हैं वो घर पर आते हैं तो घर का माहौल बदल देते हैं। घर में अगर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी हो, उनके आने से ही खुशियों की बहार आ जाती है। जीवन के अंदर ऐसा लगता है जैसे करंट सा दौड़ गया हो, सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग घर पर आते हैं वो हमेशा परेशान, हमेशा दुखी, हमेशा समस्याओं के साथ आते हैं। उनका मुंह खोलना जैसे हमारी खुशी को चेहरे से गायब कर देता है। और दोस्तों, तभी लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो बादलों की तरह हैं, जितना वो दूर रहें उतना ही हमारे जीवन में अच्छा रहता है। दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपको केवल 5 छोटी छोटी बातें बताऊंगा। दोस्तों, इन 5 बातों को आप रोज अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट करते हुए यूज करिए। आज अगर एक दिन के लिए भी आपने इन बातों को यूज किया तो आपको दिखेगा कि आपकी वाइब्रेशंस, आपका व्यक्तित्व, आपकी एनर्जी एक नए स्तर पर पहुंचेगी, पावरफुल बनेगी और आपका व्यक्तित्व, जिसको हम कह सकते हैं चमत्कारी व्यक्तित्व, हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी 5 बातें कौन सी हैं जो एक रेडिएंट पर्सनालिटी में जरूर होनी चाहिए? उनमें सबसे पहली आती है दोस्तों कि जिन लोगों का व्यक्तित्व शक्तिशाली होता है वो अपने जीवन में कंप्लेंट और गॉसिप से हमेशा दूर रहते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर कंप्लेंट करना, लोगों के स्वभाव संस्कारों पर कंप्लेंट करना, हर चीज के लिए कंप्लेंट करना जैसे आज हमारी आदत हो गई है। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से करना चाहिए था। दोस्तों, हर बात पर क्रिटिसिज्म, हर बात पे कंप्लेंट करना हमारी एनर्जीज, हमारे मन को भी मलिन और नेगेटिव बनाता है और हमारे संबंधों को भी नेगेटिव बनाता है। दोस्तों, जिन लोगों की कंप्लेंट करने की आदत होती है उन लोगों की दूसरों के लिए गप करने की, पीठ पीछे बात करने की भी आदत होती है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको जरूर बताता हूं कि जो व्यक्ति किसी के पीछे से किसी के बारे में बात करता है और आपसे बात करता है, वो आपके पीछे से आपके बारे में भी आपके लिए जरूर बात करेगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, एक दिन के लिए लोगों के लिए, परिस्थितियों के लिए, चीजों के लिए कंप्लेंट करना बंद करिए। दोस्तों, गप लगाना, पीठ पीछे बात करना बंद करिए। एक दिन जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आपका मन शांत होता जाएगा, क्योंकि ऐसा मन कभी भी किसी की नेगेटिव बातों को नहीं देखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति कंप्लेन करना चाहता है वो जैसे हरा चश्मा पहन के चलता है और हर एक की नेगेटिव बातों को ही ढूंढ रहा होता है। फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड होता है। लेकिन जब हम दूसरों की क्वालिटीज को देखते हैं, हमारे मन में उनके प्रति नेगेटिव भावनाएं समाप्त होती हैं और हमारे संबंध भी पावरफुल बनते जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व चमत्कारी होता है, वाइब्रेंट होता है। वो कभी भी नेगेटिव बातों में अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यूज करिए, डोंट कंप्लेन, डोंट क्रिटिसाइज एंड डोंट गॉसिप। ये पहला मंत्र है दोस्तों चमत्कारी व्यक्तित्व के लिए। दोस्तों, दूसरी बात जो हम सबको अपने जीवन में जरूर धारण करनी चाहिए, और वो बहुत सुंदर बात है, बी द वन टू स्पीक लास्ट। दोस्तों, कभी भी कोई डिस्कशन चल रहा हो तो आप हमेशा आखिरी में बोलिए। और दोस्तों, जो व्यक्ति आखिरी में बोलता है उसके अंदर एक बात बहुत सुंदर होती है, वो सब लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। दोस्तों, बोलने में धैर्यता का होना और बोलने से पहले दूसरे की बातों को बहुत धैर्यता पूर्वक सुनना, ये एक चमत्कारी व्यक्तित्व की पहचान होती है। जब हम शांत रहकर दूसरों की बातों को सुनते हैं तो हम उनके दृष्टिकोण को समझ पाते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को जान पाते हैं, उनके विचारों को समझ पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। और दोस्तों, ऐसे समय पर हमारा मन यथार्थ निर्णय लेते हुए हमारा मन शक्तिशाली होता है और हम दूसरों को सही और उचित शिक्षा और बात राइट पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं।
दोस्तों आज आप देखते हैं कि कई लोग दूसरों की बातों को कंप्लीट करने से पहले अपनी बात को उनके आगे रख देते हैं, अपनी बात को तेजी से रखते हैं और लोगों को लगता है कि उनकी बात को सुना नहीं गया, उनकी बात को समझा नहीं गया। इसलिए दोस्तों, बी अ लीडर, एक ऐसा लीडर जो सब लोगों की बातों को बहुत शांति से सुनता है। परिवार में, रिश्तों में, बच्चों के साथ, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, प्रोफेशनल लेवल पर रिलेशन, दोस्तों केवल कुछ समय विश्राम देकर उनके पर्सपेक्टिव को जानिए। बच्चे आते हैं तो धैर्यता पूर्वक उनकी छोटी छोटी बातों को सुनिए और फिर प्यार से हाथ रखते हुए उनको शिक्षा दीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में लोग जब कोई बात रखते हैं तो उन बाकी बातों को सुनिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकती हैं, हमको एक नई सोच दे सकती हैं। इसलिए दोस्तों, चमत्कारी व्यक्तित्व वो होता है जो पॉज करते हुए दूसरों की बातों को सुनकर अपना निर्णय, अपनी बात, अपना पर्सपेक्टिव दूसरों के सामने रखता है। इसलिए दोस्तों, एक दिन के लिए प्रैक्टिस करिए कि जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो, धैर्यता पूर्वक उसकी बात को सुनिए। दोस्तों, और तीसरी क्वालिटी जो एक रेडियंट पर्सनालिटी के लिए होनी चाहिए, अपनी मिस्टेक्स, अपनी फैलेसीज को एक्सेप्ट करिए। अक्सर जीवन में सबके साथ होता है, यदि कोई हमारी मिस्टेक को पॉइंट करता है, हमारी कमजोरी को पॉइंट करता है, तो हम अपनी बात को तोड़कर, अपनी बात को मरोड़कर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी वीकनेसेस को हाइड करके दूसरों से अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। अपनी बात को सही ठहराने के लिए, अपने व्यक्तित्व को सही ठहराने के लिए अपने सिचुएशंस को मॉडिफाई करके अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर दोस्तों लाते हैं। दोस्तों, बहुत सुंदर रूप से कहा भी गया है कि एक परफेक्शन से भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में एक्सीलेंस का होना। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब दरार होती है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब मिस्टेक्स होती हैं, वो मिस्टेक्स, वो इम्परफेक्शंस हमें और सुंदर बनाते हैं। और अपने इम्परफेक्शंस को समझते हुए, जानते हुए अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, अपने आप को पावरफुल बनाना, अपने आप को यूनिक पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के रूप में जागृत करना, इवॉल्व करना, दोस्तों ये एक रेडियंट पर्सनालिटी का काम होता है। मैं हमेशा जानता हूं कि मेरे अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं और उन मिस्टेक्स को मुझे एक्सेप्ट करना है। उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हुए, ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को एक सुंदर रूप में इवॉल्व करना है। तभी दोस्तों कहा भी गया है ना कि अगर हीरा बनना है तो तराशने की हद से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर उस तराशने से ही हम डरकर भाग जाएं तो हम हीरा कैसे बन पाएंगे। दोस्तों, हमारी मिस्टेक्स और लोगों की एडवाइस हमको तराशने का काम करती है। इसलिए अगर हम रेडियंट और पावरफुल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व को तराशिए, अपने व्यक्तित्व को, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए और अपने आप को एक सुंदर व्यक्तित्व के ऊपर निखार कर लेकर आइए। दोस्तों, चौथी बात जो बहुत सुंदर और हम सबको अपने जीवन में धारण करनी है, वो है SHR रूल। दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करें तो उसको 3 बातों की फीलिंग हमेशा कराइए। अक्सर आज हम इस टेक्नोलॉजी के जमाने में बात करते हैं तो कभी कभी हम बात करते करते अपना मोबाइल सामने रखेंगे, टेलीविजन देख रहे होंगे, हमारा अटेंशन कंप्लीट नहीं होगा। और दोस्तों, मेयरली टेक्नोलॉजी या मोबाइल का सामने होना हमारी कन्वर्सेशंस को, हमारी बातों की क्वालिटी को 30% कम कर देता है और एक दूसरे के प्रति जो अपनापन है, जो एम्पैथी है, उसको 50% दोस्तों वो समाप्त कर देता है। इसलिए SHR रूल बहुत सुंदर रूप से बोलता है कि जब भी आप किसी से मिलें दोस्तों, मोबाइल से मोबाइल कांटेक्ट नहीं, आई से आई कांटेक्ट। आप कॉम्प्लीमेंट करें, उसे हाथ मिलाते हुए उसका नाम सामने लें। दोस्तों, उसका नाम याद रखें। जब हम इस सीन यानी एस से सीन फिनोमेना को यूज करते हैं तो लोगों के अंदर प्यार जागृत होता है, लोगों के अंदर अपनापन आता है और हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है H यानी ह्यूमर एंड हर्ड। यानी दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करें, उनकी बातों को बहुत धैर्यतापूर्वक इंटेंशन से सुने। उन लोगों को महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति बड़ी धैर्यता से मेरी बात को सुन रहा है और अपनी कन्वर्सेशंस में थोड़ा थोड़ा चुटकुला, थोड़ा थोड़ा ह्यूमर, सेंसिबल ह्यूमर, मजेदार ह्यूमर दोस्तों जरूर लेकर आए। ये ह्यूमर हमारे जीवन के अंदर कहीं डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए, जो कभी कभी हमारे एक ठहाकों में बदल जाए, हमारे जीवन के अंदर अपनेपन की भावना को जागृत करे।
और दोस्तों आर आता है यानी रिमेम्बर्ड, यानी उस व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी वो व्यक्ति आपसे मिले तो उसका नाम ध्यान रखते हुए, जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं उस व्यक्ति को वैल्यू होती है, उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस महसूस होती है। तो सीन, हर्ड, ह्यूमर एंड रिमेम्बर्ड, दोस्तों ये SHR फिनोमेना एक रेडिएंट और पावरफुल पर्सनैलिटी का बहुत सुंदर गुण है। आप जब घर में, परिवार में, संबंधों में, बिजनेस ट्रिप्स पर कहीं पर भी किसी से मिलते हैं, चाहे वो फिनोमेना आपको केवल 30 सेकंड के लिए यूज करना पड़े, यानी आपके पास समय नहीं है लेकिन आप समय करते हुए ये कहें कि मैं बिजी हूं, टाइम नहीं है, दोस्तों इसमें 5 सेकंड लगाएं। इसके बदले 10 सेकंड केवल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, नाम लेते हुए कहें कि बहुत शॉर्ट में अपनी बात को बताइए। उसकी बात को सुनते हुए धैर्यतापूर्वक मैं इस कार्य को जरूर ध्यान से देखूंगा और ऐसा कहकर निकलेंगे। दोस्तों ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स अर्न करने का एक पावरफुल तरीका है। ये एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। दोस्तों जब आप इस बात को यूज करते हैं आपका व्यक्तित्व रेडिएंट और पावरफुल बन जाता है। और दोस्तों आखिरी बात जो हमेशा मैंने पहले भी सुनाई है वो बहुत सुंदर है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल रखें। दोस्तों इसके लिए बहुत सुंदर पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो था 738 एंड 65 रूल। दोस्तों ये एक साइंटिफिकली प्रूवन रूल है। साइंटिफिक रिसर्च हमेशा शो करती है कि जब भी हम कोई बात करते हैं उसमें 7% केवल हमारे वर्ड्स की वैल्यू होती है, 38% हमारी टोन की वैल्यू होती है, लेकिन 65% हमारी बॉडी लैंग्वेज की वैल्यू होती है। हमारे हाव भाव किस प्रकार से हैं। दोस्तों शब्दों में झूठ की चाशनी मिलाकर हम कोई भी बात दूसरों के सामने रखें वो परिवर्तन नहीं लाएगी, चाहे शब्द हमारे कितने भी मीठे हों। लेकिन दोस्तों जब हमारी भावनाएं और हमारे शरीर की लैंग्वेज आपस में समन्वयता के साथ कार्य करती हैं वो परिवर्तन लेकर आती हैं। इसलिए दोस्तों किसी से मिलें, अपने हैंडशेक पावरफुल तरीके से करें, आई टू आई कांटेक्ट रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल रखें, अपनी टोन को पॉजिटिव और पावरफुल रखें और शब्दों को भी शक्तिशाली बनाएं। दोस्तों ये एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। आज रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए हमें दोस्तों केवल शब्दों की जरूरत नहीं, अपने आप, अपने मन के अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। दोस्तों ये है ना मैजिकल रेडिएंट पर्सनालिटी, आप सबके अंदर ये शक्ति है। आप अपनी पर्सनालिटी को सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों ये किसी व्यक्ति, ये किसी गुरु की पर्सनल चीज नहीं होती, केवल अपने अंदर ही छोटी छोटी वाइब्रेशंस के अंदर परिवर्तन लाते हुए हम अपने व्यक्तित्व को चमत्कारी और अपनी शख्सियत को सुंदर बना सकते हैं। तो तैयार हैं दोस्तों ऐसी सुंदर पर्सनालिटी बनाने के लिए? यूज करिए, एक दिन के लिए केवल इन चीजों को ट्राई करिए और एक दिन में आप महसूस करेंगे जैसा आपका जीवन बहुत सुंदर और पावरफुल बन जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो